यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीन कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महत्तम ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। सर्वेभ्यो नमः। आज समस्त विश्व में महामारी के प्रकोप से मनुष्य समाज भयभीत है, चिंतित है और घरों में बंद रहने को मजबूर है। शास्त्रों में कहा कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये सब ब्रह्म का है, ये सब उस ईश्वर का है। ईशावास्यम इदं सर्वम और यत् किंच जगत्याम जगत क्षणभंगुर है, नश्वर है, चलायमान है। जो दृश्यमान जगत है भौतिक, जिसमें हमारा देह शरीर भी है, ये नश्वर क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल के शुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले प्रभु नाम हरि रस नाम, उन्हीं अंत समय में हिली न हिली। अर्थात जीवन, जिंदगी लेफन क्षणभंगुर, पल पल क्षण क्षण बीत रहा तेरा जीवन। श्वास बाहर जाती है, श्वास भीतर आती है। भीतर आना जीवन है, बाहर जाना मृत्यु है। पल पल क्षण क्षण हम जी रहे हैं, मर रहे हैं। जीवन और मृत्यु शाश्वत परम सत्य है। सर्वम ब्रह्मम इदं जगत, ये ब्रह्म का है जगत। उसने हमें 4 दिन का जीवन दिया। 4 दिन का डेरा रे यह, दुनिया रैन बसेरा रे। यहाँ लगा मौत का फेरा रे, कुछ तेरा है ना मेरा रे। मेरा मेरा कहते कहते
उम्र बीत गई सब तेरी, चेत मौत ने घेरा रे, कुछ कर ले यत्न घनेरा रे, 4 दिन का डेरा रे, ये दुनिया रैन बसेरा रे। तो जब हम कहते हैं कि जीवन 4 दिन का है, तो उसका मतलब हुआ 1 दिन बचपन का, 1 दिन जवानी का, 1 दिन प्रौढ़ावस्था का और चौथा दिन वृद्धावस्था का। मनुष्य की ये आयु 4 भाग में है: बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। चतस्रो अवस्था शरीरस्य, आयुर्वेद ने कहा कि शरीर की ये 4 अवस्थाएं हैं। इन 4 अवस्थाओं में हमें अवस्था, समय, स्थिति के अनुसार ही जीना है। प्रथमेनार्जिता विद्याम, प्रथम अवस्था में विद्या प्राप्त करना है। 25 वर्ष तक विद्वान बनना, हुनर सीखना, शरीर को मजबूत बनाना, हृष्ट पुष्ट बनना। द्वितीयेनार्जितम धनम, द्वितीय अवस्था जवानी, युवावस्था में विवाह करना, घर बसाना, भोग ऐश्वर्य भोगना, कारोबार व्यापार करना, इत्यादि इत्यादि। तृतीयेन तपस्तप्तम, और तृतीय अवस्था में तपस्या करना, त्यागना, अपरायण करना, छोड़ना, मन की साधना, मन को समझाना कि एक दिन ये छूटने वाला है। तो चतुर्थ किम करिष्यते, चतुर्थ अवस्था में फिर तो जाने की तैयारी करना। सब कुछ अपने आप छूट जाएगा। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। जिसने दी तुझको सुंदर ये काया, तेरी खातिर है सब कुछ बनाया। उस दाता को तूने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। ये ममता और तृष्णा की डायन, जिसको समझा है तूने रसायन, दुख दिखाएगी आकर के तुझको, सुख दिखाने के काबिल नहीं है। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, और होगा बुरा हाल ऐसा जो बताने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। कहा
गुह्यं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि नहि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित्। सबसे गूढ़ गुप्त रहस्य की बात है कि संसार में 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन शरीर सबसे श्रेष्ठ, सबसे कीमती, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, क्योंकि इसमें धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। इसमें ज्ञान भी है, कर्म भी है, भक्ति भी है। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समानाः। कहते हैं कि 84 लाख योनियां, चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी प्राणी जीवधारी हैं, सब अपना अपना भोजन करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, श्वास लेते हैं, सोते हैं, सुखी दुखी होते हैं, परंतु हंस नहीं सकते, के पास बुद्धि नहीं, धर्म नहीं। धर्म ज्ञान के न होने से ही उनको पशु कहते हैं। पशु का अर्थ है पश्यतीति पशु, जो आंख और कान से ही सोचता है, देखता है, देख करके और सुन करके और सूंघ करके अपना जीवन चलाता है। तो पशु और मनुष्य में ये अंतर है धर्म का। धर्मो विश्वस्य प्रतिष्ठा जगतः, इस जगत की जो प्रतिष्ठा है वो धर्म के कारण से। धर्म क्या है? धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजाः यस्याद् धारण संयुक्तं स धर्म वेदनेतरः। जिस शक्ति से सब कुछ धारण किया जाता है या जिस पर सब कुछ धरा है, जिसके सहारे सब कुछ चल रहा है, जो धारण कर रहा है, उस शक्ति को धर्म कहते हैं। वृषो ही भगवान धर्म। तो जिस ब्रह्म ने इसको धारण किया हुआ है, उस ब्रह्म को नमन। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके सर्वप्रथम ब्रह्म को नमन कर। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जिसने भूत भविष्य वर्तमान भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम सभी लोगों को, सकल ब्रह्मांड को धारण पालन पोषण रक्षण किया हुआ है, उसको सर्वत्र व्यापक जाने और उसी के आश्रय से जीवन को जिए। तो हमारा जीवन 4 दिन का है। एक दिन बचपन में बीत जाता है, दूसरा दिन जवानी के खेल कूद में बीत जाता है, तीसरा प्रौढ़ावस्था कारोबार घूमने फिरने भोगों को भोगने में बीत जाता है, और चौथा बच जाता है बीमारियों के लिए, रोने के लिए, दुखी होने के लिए, कष्ट क्लेश से तड़पने के लिए। तो यह वास्तविकता है, यह प्रकृति का सिद्धांत है, नियम है। इस नियम को सबसे पहले समझें और तत्पश्चात अपनी दिनचर्या को करें। हमारा जीवन 2 दिन का है, एक दिन आने का, एक दिन जाने का। एक दिन है, एक रात है। जब हम आते हैं तो दिन हो गया,
जीवन हो गया, जन्म हो गया। जब हम संसार से जाते हैं तो रात हो गई, मृत्यु हो गई। तो जन्म और मृत्यु, आने का जाने का। कुछ लोग कहते हैं जीवन तो एक ही दिन का है। एक दिन में 4 प्रहर होते हैं। पहला प्रातःकाल का प्रहर, दूसरा दोपहर मिद्दाह का, तीसरा उसके बाद मध्याह्नोत्तर का, और चौथा पहर साफंस नाख्त। तो ओख्तन, मिद्दाह, साफंस, नाख्त। ओख्तन इस खबोर, जीवन, जन्म, शुरुआत, बिगिनिंग, और नाख्त इस दौड़, मृत्यु, शांति, स्वर्ग, सो जाना, चले जाना। तो एक ही दिन का ये जीवन है। कोई प्रथम प्रहर में है, कोई द्वितीय प्रहर में है, कोई तीसरे प्रहर में है, कोई चौथे में। तो जो प्रथम प्रहर में हैं उनके लिए आयुर्विद्या यशोबलम अभिवादनशीलम, आशीर्वाद लेना है, शक्तियां प्राप्त करना है, आयु को बढ़ाना है, विद्या को बढ़ाना है, यश और बल पाना है। तो प्रातःकाल उठकर ब्रह्म का चिंतन, ओम का, गायत्री का जप करें। भूमि माता है और सूर्य पिता है, उनको नमस्कार करें। सूर्य नमस्कारम, माता पिता का आशीर्वाद लें। दीपक प्रज्वलित करें, स्नान करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और पौष्टिक भोजन करें, घी, दूध, दही, मलाई। और खाने से पहले थोड़ा सा भाग चींटियों के लिए, कौवों के लिए, कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए, गाय के लिए, पंछी के लिए या किसी भी प्राणी के लिए कहते हैं कि 3 भाग निकाल दो 3 बार में। एक बार में निकाल दीजिए पानी में डालने के, एक बार में निकाल दीजिए भूमि पर धरने के लिए, एक बार में निकाल दीजिए पंछियों के आकाश में। जलचर, थलचर, नभचर, नाना, यहीं से हम आते हैं, यहीं पर चले जाते हैं। जो भी प्राणी और जीवधारी हैं वो जलचर हैं, पानी में रहने वाले, थलचर हैं, पृथ्वी पर रहने वाले, नभचर हैं, उड़ने वाले पंछी। तो यही हमारी वास्तविकता है, स्थिति है। इसलिए जीवन एक ही दिन का है। इस ओर आना, इस ओर चले जाना, इस हाथ दे, इस हाथ ले। जैसे श्वास हमारी अंदर जाती है, आदम इन तो जीवन हो गया, और श्वास जैसे ही बाहर जाती है, आदम आउट तो मृत्यु। श्वास का, प्राण का नष्ट होना, जाना, निकलना मृत्यु है। श्वास का, प्राण का, शरीर में रहना, आना जन्म है, जीवन है। तो इस बात को समझ करके जो दूसरे प्रहर में हैं, गृहस्थ में हैं, घरबार में हैं, बच्चों के साथ हैं, कारोबार में हैं, काम धाम करते हैं, उन लोगों के लिए हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत, कठोर श्रम, परिश्रम का समय, त्याग, तपस्या का समय, भाग दौड़ का समय, उनको पौष्टिक भोजन करना, दाखलक्स रूटीन को और अच्छी तरीके से प्रातःकाल उठ करके परमात्मा से प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमं उत रुद्रं हुवेम। बुलाएं इन शक्तियों को। ये शक्तियां हमारे 10 जो प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, इन सभी की शक्तियों को जागृत करने के लिए अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, सोम, रुद्र, ये सब सूर्य की रोशनी, प्रकाश की ज्योति के द्वारा सारी शक्तियों का उदय होता है। इसी को ही देवता कहते हैं। तो दिव्य शक्तियों को, भगवान की दिव्य शक्तियां जो ब्राह्म मुहूर्त में, उषः काल में, प्रातः काल में, सूर्योदय के समय जो ग्रहण करता है वो स्वस्थ बनता है, तेजस्वी, ओजस्वी होता है। हर रात के पिछले पहरे में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागते हैं वो पाते हैं, जो सोते हैं वो खोते हैं। तो बल, ओज, तेज, शक्ति, विद्या, बुद्धि सब प्रातःकालीन दिनचर्या को ठीक से करें। सूर्योदय से पहले उठ जाएं। मलमूत्र त्यागने के पश्चात ही कुछ पौष्टिक प्रातःकाल भोजन करें। तो हमारे शरीर में 3 केंद्र हैं, मस्तक, हृदय, नाभि। इसी को ही हम भूर, भुवः, स्वः कहते हैं। भूलोक का केंद्र नाभि, भुवलोक का केंद्र हृदय, स्वलोक का केंद्र मस्तक। स्व का अर्थ है सूर्य, भुवः का अर्थ है अंतरिक्ष और भू का अर्थ है नाभि। जल, वायु, अग्नि, अग्नि का आधार सूर्य है और अंतरिक्ष का देवता वायु है और भूलोक पृथ्वी का देवता जल है। अग्नि भी है, जल भी है। तो पृथ्वी पर जिस प्रकार से जल भरा हुआ है, नाभि उदर को ठीक रखें पानी से, जल के द्वारा। जो अन्न और जल का सेवन करना नहीं जानते बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। क्या खाना, क्या नहीं खाना, कब खाना, कब नहीं खाना, इसके लिए आयुर्वेद, आयुषो वेदः, लेफन, जीवन की उम्र की जानकारी जिसमें है उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद में कहा हित भुक, मित भुक, ऋत भुक, हितकारी भोजन करो, मित मात्रा में करो और ऋतुओं के अनुसार करो। क्या सीजन है, ठंडी, गर्मी, बरसात, सर्दी क्या है, उसके अनुसार फलों को, सब्जियों को, खान प्रोडक्ट, ब्रेड वगैरह जो भी है भोजन, उसको शुद्ध और सात्विक, श्रेष्ठ, उत्तम भोजन करें। हितकारी भोजन करें, मित मात्रा में भोजन करें, न अधिक न कम, और ऋतुओं के अनुसार भोजन करें। और अपने शरीर को जाने, तासीर को जाने, प्रकृति को जाने, नेचर को जाने, नेचर को जाने। शरीर का नेचर क्या है? वात, पित्त, कफ, सत्व, रज, तम। इन तीनों के बैलेंस से, इन तीनों के सम्मिश्रण से ही ये शरीर, देह चलता है। किसी के शरीर में वात, वायु अधिक है, गैस बनती है, थुलथुला है, फूला हुआ है। किसी के शरीर में अग्नि है, पित्त प्रधान है, गर्मी, अग्नि ज्यादा है। और किसी के शरीर के अंदर पानी, जल
ज़्यादा होता है तो उससे शरीर भारी हो जाता है। वात, पित्त, कफ ये तीनों समान हो, सही मात्रा में हो, वो स्वस्थ कहलाता है। शरीर के अंदर अग्नि भी सम मात्रा में हो, बैलेंस में हो, वायु, हवा, गैस, आदम, श्वास भी सम हो, जल, पानी, फॉक्स ये भी सम हो, तब नत्यूर प्रकृति नेचर ठीक रहता है, बैलेंस में रहता है। तो तीनों के बैलेंस को स्वास्थ्य कहते हैं, खसोनताई। तो खसोन लेफन के लिए अपने शरीर को, लिखाम को जानिए। इस प्रकार का शरीर है, जैसा शरीर होता है वैसा ही भोजन चाहिए और वैसी ही वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। बहुत से लोगों को, किसी को मिर्च पसंद है, किसी को नमक ज़्यादा पसंद है, किसी को मीठा ज़्यादा पसंद है, किसी को कड़वा ज़्यादा पसंद है। ये शरीर के नेचर, तासीर के अनुसार जो नेचर होता है, भोजन छादन उसको उसी प्रकार का बनाना चाहिए, करना चाहिए। तो दुख भी 3 प्रकार के होते हैं, बीमारियां भी 3 प्रकार की होती हैं। अद त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति पुरुषार्थ। 3 प्रकार के जो दुख हैं उनकी निवृत्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। 3 प्रकार के दुख क्या हैं? भौतिक, दैहिक, दैविक, तापा। ये ताप हैं जो तपाते हैं, दुख देते हैं, शरीर को नष्ट करते हैं। अग्नि जलाती है, वायु सुखाता है और जल गीला करता है, डुबाता है। ये तीनों ही कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, बैलेंस में नहीं रहते हैं, तो बीमारियां बन जाती हैं। यही अमृत हैं, यही जल है। संसार में प्रत्येक वस्तु अमृत भी है, जल भी है। ये समझ करके हमें अपने शरीर को जानकर आयुर्वेद के अनुसार अपने खान पान को, दैनिकचर्या को, जीवन को, आहार विहार व्यवहार को बनाना चाहिए। जो तृतीय अवस्था में हैं उनके लिए तपस्या करना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए मन को शांत रखना, संसार की विषय वासनाओं से अलग रहना, संसार के व्यर्थ के झंझावातों को दूर रखना, मौन रहना, मुनि बनना, एकांतवास करना, चिंतन करना। कोहम कस्त्वम कुत आयात कामे जननी को मे तात इति परिभावय सर्वं सारं मनसि चिंतय बारंबारं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन मेरी माँ है, कौन पिता है, कौन क्या है और कहाँ मुझे जाना है। काते कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमति विचित्रः कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत्याशा वायु भज गोविंदम भज ओंकारम। बहुत सुंदर संस्कृत की कविता आदि शंकराचार्य जी की है। आत्मा को, परमात्मा को भजो, ओंकार भजो, अक्षर ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म को स्मरण करो, क्योंकि सब कुछ नष्ट होने वाला है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तो अपने जीवन को सुरक्षा के लिए
हमारी पांचों प्रकार की शक्तियों को, भगवान की पांचों शक्तियां जो पंचदेव कहलाते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, यही भगवान है। भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ आग अग्नि, न नीर, क्षिति जल पावक गगन समीर, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, इन्हीं को ही भगवान कहते हैं। भगवान ईश्वर परमात्मा प्रभु, ये जो संसार में इसको हम पुकारते हैं, वह पंच महाभूत उसकी शक्तियां हैं। इन्हीं पंच महाभूतों से जड़ चेतन जगत सब बना हुआ है। इन्हीं के ही और प्रकार भेद होते हैं। समस्त ब्रह्मांड इन्हीं तत्वों से बना हुआ है। प्रपंच, प्रपंच का अर्थ होता है पांच का मिश्रण, पांचों तत्वों का। तो पांचों तत्वों से बना हुआ जड़ चेतन जो प्रपंच है, उस प्रपंच को समझें, जानें। शरीर में अग्नि कहाँ है? जो गर्मी है शरीर में, वो सब अग्नि का रूप है। वायु कहाँ है? जो हम श्वास लेते हैं, 10 प्राण काम करते हैं, यह वायु का रूप है। जल हमारे शरीर में जो खून, रक्त, ब्लड है, यह जल है, पानी है, 70%। और पृथ्वी, स्तफ लिखाम, जो मिट्टी से बना हुआ ये शरीर, ये धरती का, मिट्टी का, पृथ्वी का अंश है। और आकाश माने अवकाश, खाली स्थान, रिक्त स्थान, स्पासी, स्पेस। तो एथर जो हमारे नाक में छेद है, कानों के भीतर छेद है, मुंह में भोजन खान पान डालते हैं, अंदर जाता है, पोल है, ये आकाश। इनमें से एक भी तत्व नष्ट हो जाए, ना हो, तो हम जी नहीं सकते हैं। हम जी रहे हैं भगवान की कृपा से। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये भगवान है, भगवान का ही जीवन है। इसीलिए हम कहते हैं कि सब कुछ तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर, सब कुछ तूने दिया है, सब कुछ तेरे हवाले हम करेंगे। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। सब कुछ जब हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं कभी, तो उसका धन्यवाद बदांकन करते हैं और कहते हैं सब कुछ तेरा ही है, मेरा नहीं है। इदन्न मम, ये मेरा नहीं है। ये घृत सामग्री, फूल, पान, पत्ता, जल, हर वस्तु जो मैं समर्पित अर्पित कर रहा हूँ यज्ञ में, परोपकार के लिए, दूसरों के लिए, तेरे नाम से अर्पित करता हूँ, क्योंकि तू ही स्वामी है इनका, तू ही मालिक है। तेरे को ही ये समर्पित है, तेरे नाम से ही हम प्रयोग कर रहे हैं। तेन त्यक्तेन भुंजी था, भोग करिए, सभी पदार्थों का त्याग पूर्वक भोग करें। माँ गृधः, लालच मत करो, कस्य सिद्धनम, धन किसका है? ये मटेरियल, ये भौतिक, ये शरीर भी हमारा नहीं है। ये घर द्वार, दुकान, गाड़ी घोड़ी, खेत खलियान, सब कुछ उसी का दिया हुआ, उसी के मटेरियल से, 5 तत्वों से बना हुआ। हमने इधर से उधर किया है, किसी ने ले लिया है, अपने नाम कर लिया है, थोड़ी देर के लिए है, उसको प्रयोग कीजिए, उसी के नाम से प्रयोग करो। मालिक तो वही है, तो दुखी नहीं होगे। न कर्म लिप्यते नरे,
लिप्त नहीं होना है, फंसना नहीं है। फसावट राग दुख को जन्म देता है। इसलिए त्यक्तेन भुंजीथाम, त्याग पूर्वक भोग करना है। यही जीवन जीने का सिद्धांत है। तो महामारी से बचने के लिए अपने अंग प्रत्यंगों को शुद्ध, पवित्र, निरोग, स्वच्छ बनाएं। प्राणायाम के द्वारा अच्छी श्वास लें, स्नान इत्यादि के द्वारा शरीर को अंदर बाहर से पवित्र करें। भोजन अच्छे श्रेष्ठ सात्विक भोजन खान पान के द्वारा शरीर को तंदुरुस्त रखें। आयुर्वेदा के अनुसार विभिन्न प्रकार की औषधियों का सम्मिश्रण भोजन में। भोजन औषधि है। अन्नम मयि ब्रह्म आपो वै सर्वा देवता। जल के अंदर सभी दिव्य शक्तियां हैं। जल अमृत है। अन्नम वै ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। अन्नाद् रेतः तथा पुरुषः। अन्न रसमयः। जो हमारा शरीर जीवन उत्पत्ति होती है वो अन्न और जल से ही तो होती है। रज और वीर्य से होती है। रज और वीर्य बनता है अन्न और जल से, खान पान से। तो आधार हमारे जीवन का है खान पान। चाणक्य जी ने कहा है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि अन्नम आपः सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। संसार में दो तरह के लोग हैं, एक असली लोग, एक नकली। मूढ़ लोग नकली चीजों को मोह करते हैं, उनको अच्छा समझते हैं, कीमती समझते हैं। और धीर बुद्धिमान लोग असली जो जीवन तत्व हैं उनको ही कीमती समझते हैं। तो चाणक्य महाराज कहते हैं कि इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न, डायमंड और सबसे कीमती चीजें हैं, दियामंतन है। वो क्या है? अन्नम भोजन, आपः जलम पानी वाता, सुभाषितम शुभ जीवन, अच्छा बोलना, अच्छा कार्य करना, अच्छा सोचना। मूढ़े मूर्ख लोगों ने पाषाणों को, टुकड़ों को, लाल पत्थर, काला पत्थर, पीला पत्थर, मिट्टी से बनी हुई चीजें, भौतिक पदार्थों को, मटेरियल को, संसार के वस्तुओं को सबसे कीमती समझ रखा है। परंतु जीवन की रक्षा अन्न और जल से होती है। जीवन का आधार अन्न और जल से, न कि कपड़ा लत्ता, जूता और दूसरी चीजें या मिट्टी पत्थर से बनी हुई चीजें, वो दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पर है। तो इस प्रकार से जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अन्न का सही सेवन, जल का सही सेवन और प्रकृति के पदार्थों का, औषधियों का, वनस्पतियों का सही ढंग से सेवन करें। अमृतमय पदार्थ, बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ, बहुत सारे फल फूल, मेवा, मिष्ठान और घी, दूध, दही, ये सब अमृतमय पदार्थ परमात्मा ने सृष्टि में बनाए हुए हैं, दुकानों में भरे हुए हैं। फिर भी मनुष्य जानवरों को खाता है, उनकी हाय लेता है, पाप कमाता है, गर्दन पर छुरियां चलाता है, गायों को मारता है, पंछियों को, मुर्गा, मछलियों को मारकर खाता है। कैसे तड़पते हैं नहीं देखता। चमगादड़ तक, जिसमें कुछ भी नहीं होता, उसका सूप बनाकर पीता है। झींगा, मक्खी और पता नहीं क्या क्या, ये चाइनीज लोग, संसार के राक्षस शैतान, मनुष्य को महामारी का शिकार बना दिया।
यदि नहीं चेतेंगे, सावधान नहीं होंगे, जीवनचर्या को ठीक नहीं रखेंगे, भोजन खान पान पर ध्यान नहीं देंगे, तो प्रकृति और परमात्मा जो माता पिता स्वामी मालिक है अवश्य दंड देगा। ऐ मनुष्य, तेरी शक्ति कुछ नहीं है, तेरे पास अपना कुछ नहीं है। तेरा यह जीवन एक छोटी सी सुई, एक छोटे से कांटे की नोक को सहन नहीं कर सकता। एक क्षण के अंदर तेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, एक क्षण के अंदर हार्ट अटैक होकर मृत्यु हो जाएगी, एक क्षण के अंदर तेरा दिमाग फट जाएगा, हर्सन ब्लीडिंग हो जाएगी। तो क्या समझता है? प्रकृति को, परमात्मा को चैलेंज कर रहा है, धमकी दे रहा है, इस प्रकृति का नाश कर रहा है, प्रकृति के सुंदर सुंदर पशु पंछियों को मार रहा है, हत्या कर रहा है, हिंसा कर रहा है। जाग जाओ, चेत जाओ। तेरा ये कर्म, तेरा कुकर्म, पाप बहुत भारी पड़े। तो हम मनुष्य हैं। मत्वा कर्माणि सेव्यते इति मनुष्यः, जो सोच विचार कर कर्म करता है, प्रत्येक कर्म को श्रेष्ठ करिए, यज्ञमय बनाइए। यज्ञ कहते हैं श्रेष्ठतम भोजन, छादन, खान पान, आचार विचार सब श्रेष्ठ, उत्तम, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। सबसे निकृष्ट तामस, ये शराब, अंडा, मांस, जानवरों की हड्डियां चबाना, ये सब राक्षसी भोजन है, आसुरी और तामसी भोजन है। भगवत गीता में कहा है, राजसिक भोजन जो करते हैं वो देवता होते हैं, जो दैवी भोजन, सात्विक भोजन जो करते हैं वो देवता होते हैं, राजसिक भोजन जो करते हैं वो मनुष्य होते हैं, और तामसिक भोजन जो करते हैं वो राक्षस, असुर होते हैं। तो देवता ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचे उठते हैं, उनका ऊंचा स्थान है, और राजस लोगों का मध्य का स्थान है, और तामसी लोगों का अधोगत, नीचा स्थान है। नीचे नीचे लोकों में जाते हैं, नीची नीची योनियों में जाते हैं। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केच आत्महनो जनः। जो अपनी हिंसा करते हैं, दूसरों की हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं, पाप करते हैं, कुकर्म करते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, सताते हैं, वो सब अंधकार से आवृत लोकों को प्राप्त करते हैं। अगले जन्मों में बहुत भयंकर योनियों को प्राप्त होंगे, जहां उनके साथ वैसा ही होगा जो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कुछ इन्होंने दूसरों के साथ किया है वो ही भोगना पड़ेगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है, ये नियम है, इससे बच करके नहीं जा सकते। तो ये कर्म का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत अपनाइए। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा, सकल सुख संपदा होगी, बड़ा आनंद पाएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। बनेगी मृत्यु भी माता, प्रभु आदेश पर चलकर। बनेगी मृत्यु भी माता, प्रभु आदेश पर चलकर। तू खिलते पुष्प की भांति, बदल चोले को जाएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। हमारे एक हाथ में धर्म, एक हाथ में कर्म, एक हाथ में ब्रह्म शक्ति, एक हाथ में क्षत्र शक्ति।
अयम मे हस्तो भगवान, अयम मे भगवत्तरः, अयम मे विश्वभेषजो, अयम शिवाभिमर्शनः। ये दोनों जो कर हैं, हाथ हैं, हमारे ब्रह्म और क्षत्र हैं, धर्म और कर्म के प्रतीक हैं। जैसा हम धर्म कर्म करेंगे वही हमारे साथ जीवन में घटेगा, जाएगा, आएगा, लगेगा। हमारा धर्म, हमारा कर्म शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ, उत्तम हो, यही आज की चेतना, आज का मार्गदर्शन, आज का विचार है। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ